अनुवाद कैसे किया जाता है, टेंस को हम कैसे सरल से सरल विधि द्वारा अनुवाद को ट्रांसलेट कर पाएंगे। कुछ बच्चों को समझ में आता है कि यह बहुत ही कठिन है, लेकिन अंग्रेजी कठिन नहीं है। केवल आपको समझना है कौन सा रूल कहाँ पर लगेगा और कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है, कैसे कहाँ पे कौन सा वर्ड मीनिंग या नियम के अनुसार सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, अदर कौन है। यह कंसेप्ट जब क्लियर आप कर लेंगे तो आप सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कंटिन्यू का मतलब समझिए, कंटिन्यू का मतलब लगातार होता है। कोई काम जो होता है वह लगातार होता है, उसमें कोई निश्चित मतलब निष्कर्ष नहीं निकलता है कि समाप्त हो गया है या समाप्त होने वाला है, ये सब कुछ पता नहीं चलता है। केवल कंटिन्यू लगातार काम होता है। चलिए उसका परिभाषा जान लेते हैं। देखिए हम लिख दिए हैं परिभाषा कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्य को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी जो कोई टेंस बोला जाएगा, वाक्य बोला जाएगा, तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, यानी किस टेंस का है। तो आपको परिभाषा जो है याद होना चाहिए। देखिए वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ। यदि यह सब वाक्य के अंत में आता है तो आप यह जरूर जान जाइएगा कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसमें जो है सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम का प्रयोग होगा और इसके मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। ठीक, अफर्मेटिव मतलब होता है साधारण वाक्य। और टेंस बनाने का नियम है, देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम, उसके बाद प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। यही मेन जो है, यही फार्मूला जो है मेन है, ये जो नियम है यही मेन है। अब इसमें आपको यह पता लगाना है कि एक वचन के साथ क्या होगा और बहुवचन कर्ता के साथ। देखिए ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ, ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए, राधा, नरेश, महेश, अगर किसी का नाम यदि आता है, जैसे टीचर आता है, ये सब क्या है, एक वचन है। इन सभी के साथ सहायक क्रिया के रूप में इज का प्रयोग किया जाता है और वह जो मेन काम होगा, मुख्य क्रिया जो करने वाला होता है, उसमें आईएनजी लगा दिया जाता है। ठीक है, लिखा है प्रयोग तथा मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। आइए बहुवचन देखते हैं। दूसरा पॉइंट, बहुवचन कौन है, वी, यू, दे। चूंकि आई भी है, आई है, लेकिन आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है, इसलिए उसमें नहीं लिखे। एक जो है बहुवचन हो जाएंगे। ठीक, बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। आर का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में, मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में आई एन जी जोड़ दिया जाता है। तीसरा पॉइंट में आई को ले लेते हैं। ठीक, आई भी बहुवचन है, बट इसके साथ केवल आई के साथ केवल
एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, और इसके भी मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक आध वाक्य देखते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए, मैं स्कूल जा रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इसे, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो इसमें कौन काम कर रहा है? मैं। तो मैं क्या है? आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? एम। जाना क्या हो गया? गो। तो गो में आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? गोइंग टू स्कूल। कहाँ जा रहा है भाई? स्कूल जा रहा है। अब दूसरा देखिए, तुम इस स्कूल में पढ़ रहे हो। ठीक, तुम इस स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम का क्या हो जाएगा? यू। ठीक, अब देखिए यू कहाँ आ रहा है? यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा? आर। सब्जेक्ट कौन है? यहाँ देखिए नियम में सब्जेक्ट तुम। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब में आर लगेगा क्योंकि बहुवचन है, आर हो गया। अब इसका काम क्या है? पढ़ना। पढ़ना का रीड होता है, आई लग जाएगा रीडिंग। किस स्कूल में पढ़ा? इस स्कूल में। इसका दिस। ठीक, इसमें आपको मेन जो है एक तीनों पॉइंट जो है याद होना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को आसानी से और अच्छे से बना पाएंगे। बिल्कुल सरल है, एकदम कठिन नहीं है। केवल आपको समझना है कि कौन सा सहायक क्रिया किसके साथ, और कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है, कैसे करना। आप जैसे कुछ में नाम में मान लेते हैं, जैसे लड़के अपने मित्र को स्कूल में बुला रहे हैं। ठीक है, चौथा, लड़के अपने मित्र को स्कूल में बुला रहे हैं। अब देखिए यहाँ लड़का जो है, ठीक, अगर लड़का होता तो एक वचन होता। अब लड़के हैं, एक ही मात्रा है, बहुवचन, क्या हो जाएगा? बॉयज। क्या बनाएंगे? बॉयज। इसके साथ आर लग जाएगा। ठीक, अब क्या बुलाना क्या हो जाएगा? कॉल, CALLING, कॉलिंग। अब अपने मित्र को, ठीक है, अपने मित्र को, तो बॉयज संग देयर हो जाएगा। देयर फ्रेंड इन द स्कूल। बहुत ही सरल है। आपको पहले क्या करना है? पहले आपको परिभाषा इसका याद करना होगा। ठीक, परिभाषा के द्वारा हम पता लगा लेंगे कि यह वाक्य किस टेंस का है। उसके बाद फार्मूला जो है, इसका नियम है, सब्जेक्ट सहायक क्रिया के रूप में इज आर एम, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर। इस तरह से आप सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। यह साधारण वाक्य है। अगले वीडियो में हम बताएंगे नकारात्मक वाक्य को कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस को अगले वीडियो में आपको फिर बताएंगे। तब तक ले बाय। और आप लोग अभी तक इसको नोट नहीं किए हैं तो नोट कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।